हर हर महादेव। मैया भवानी की जय, माता पार्वती की जय। तो प्रेम से बोली गुरु बहिना सब, गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो ये गुरु बहिना सब, एक बूढ़ी महतारी रहली। उनकर एगो बेटा रहने। अपने बेटा के बहुत पढ़ा लिखा के कुछ लायक बनावल चाहत रहली, लेकिन उनका सपना उहो पूरा हो गईल कि उनका बेटा पढ़ाई लिखाई क लेहने और आगे जिंदगी में अपन आराम से पैसा कमाए लगने। ते गुरु बहिना सब, आप लोगन से के विनती बाटे कि अगर हमार कथा पूरा अंत तक सुनला के बाद से अगर पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। तो जो हम कथा आप लोगन के बतावत तनी पूरा अंत तक जरूर सुनम, काहे कि भोले भगवान के, शिव शंकर जी के जे भक्त होला, शिष्य होला, वो ये कथा के पूरा अंत तक सुनेला और सुने के चाही। कथा और ज्ञान कभी भी आधा अधूरा में ना छोड़े के चाही। तो जौन एगो बूढ़ी रहली महतारी, वो बूढ़ी महतारी अपने बेटा के पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा बनावे के चाहत रहली, यानी कि बहुत अच्छा से उनके कुछ लायक बनावल चाहत रहली। लेकिन भगवान भोलेनाथ उनकर सारा सपना पूरा कर देने। वो कुछ लायक बन गई ने पढ़ लिख के। और कुछ समय के बाद सब लोग कहे लगल कि अपने बेटा के तू शादी कई द। ऊ बूढ़ी महतारी कहली कि ठीक बा, हम अपने बेटा से पूछ के बताएम। अपने बेटा से पूछली कि बेटा तू शादी कैले तो सब उनकर बेटा कहे लगने, यानी कि उनकर बेटा का कहतने कि ना मम्मी, हम शादी ना करम। काहे कि जे आन घर के आई वो तुहार सेवा ना करी, तुहार पूजा पाठ ना करी, तुहार कोनो काम ना करी, यानी कि तुआ के सब तरफ से तुआ के तकलीफ दी, हर तरफ से तुआ के तकलीफ दी और खाना पीना सब चीज में तुआ के दिक्कत परेशानी होखे लगी। ओ बूढ़ी महतारी के बेटा यही तरह से सब कुछ सुनत सुनत बहुत दिन तक शादी के बाद टालत गई ने। लेकिन वो बेचारा बेटा भी कब तक टलते बात के, अपने महतारी के बात के सुनत सुनत एक समय कहने कि ठीक बा, हम शादी कर ले। लेकिन जब जैसन वही है तो उनका अइला के बाद से तू उनके जरूर समझैया, उनके सिखा दिया। इनकर माता कहली ठीक बाटे बेटा। तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से एगो पतोह मांगले रहली। भगवान जी उनके पतोह दे देने, यानी कि अपने बेटा के शादी कर देली, उनका पतोह आ गईली। लेकिन अब पतोह ऐसा नहीं कंडाइन जैसे कि एकदम अपने सास के बुझबे ना करे, कोनो बात के कुछ भी रहे तो हर बतियम कहे ना, वो ऐसा ना ऐसे करेली। अब ओकरे बाद से उनका जो पति रहने, वो बूढ़ी महतारी के जो बेटा रहने, अब वो परेशान रहे। लेकिन कहें कि देखा न, अब हमें कहीं चल जाए तो बहुत हमरे महतारी के दुख दिए। अब उनकर कुछ दिन के बाद प्राइवेट नौकरी करत करत सरकारी नौकरी के उनके कहीं से, यानी कि बाहर शहर से उनके कॉल लेटर आ गई। ओकरे बाद से जब ऑफर लेटर आइल, यानी कि जब उनके चिट्ठी आइल कि यहाँ तो के बुलावल गईल बाटे, तो बड़ा खुश भईने अपने महतारी से कहने। लेकिन कहले के बाद से फिर वो सोचे लगने कि अगर हम चल जाए तो हमरे माँ के देखी, हमरे माँ के देखभाल करी। अब वो सोचे लगने और कहे लगने कि ये माँ, अगर हम चल जाए बाहरे तो तुहार देखभाल के कि उनकर माता जी कहली कि बेटा तू आराम से चल जा बाहरा कमाए, और तुहार जो मेहरारू वाली बहुत अच्छा से देखभाल कर लिए, तू काहे चिंता करेला, तू आराम से बाहरा कमाए जा। उनका बेटा कहने ना, हम बाहरे ना जाइम। लेकिन अपने बेटा के बूढ़ी महतारी बहुत समझौली, कहली ना बेटा, तोरे भविष्य के सवाल बाटे, और तोहर भविष्य अगर बन जाई तो तुहार लइकन बच्चन के पूरा परिवार के भविष्य बन जाई। वो बेचारा वो अपने महतारी के बात के मना ना कर पाने और बाहरे चल गई ने कमाए तो जात रहने। लेकिन जब जात रहने तो उससे पहले अपने मेहरारू से का कहने कि देख, तोर हाथ पैर जोड़त तनी, तोर सामने हम अपन हाथ पैर जोड़ तनी, जैसे जैसे ते अपने सब लइकन के करिए वैसे वैसे हमारे महतारियों के सेवा सत्कार करिए। जैसे जैसे हमारे लइकन के, यानी कि तू अपने लइकन के खाना पीना देबू, वैसे वैसे हमारे माँ के भी तू खाना पिया दिया। तो ए दीदी, ए गुड़ बहिना लोग, काहे कि जो
बूढ़ा शरीर होला, यानी कि जो बूढ़ा शरीर होला, बूढ़ा भइला के बाद से लइका और बूढ़ा एक बराबर हो जाने। वही तरह से वो बेचारा समझा के गईने, लेकिन उ तो रहली कंडाई ने एकदम। उनका मेहरारू कहली कि ठीक भाई चल जा, ओकरे बाद देखल जाए। उनका चल गई ने आदमी कमाए जात रहने, तो बीच रास्ता में जब जाते रहने तो उ चाय निकल गई ने घर से। तो कह ली लावा ये बुढ़िया के अब का कल जाई, जब सब लेके स्कूले जाने तो इहो स्कूले जाए बुढ़िया। तो अपने बेटा के बाल कटवावे गईली तो बुढ़ियों के लेते गईली। वो बुढ़िया बेचारी डरन कुछ बोलत ना रहली, लेके गईली अपने बेटा के बाल कटवावली नौआ यहाँ यानी सैलून में। तो वहाँ जाके सैलूना में जब कटवावत अली तो अपने बुढ़ियों के कहत अली कि जो तेहू बाल कटवा ले, तेहू एकदम है छोटा सा बाल करवा ले तबे न स्कूल जेबे। वो बुढ़िया बेचारी सोचत अली कि आज अपन हम पूरा जवानी पूरा बुढ़ापा इधर बिता लेनी और आज हमके बाल कटवावतिया। तो ओकरे बाद से फिर वहाँ से सोचत अली और नौआ के कहत अली कि चल बुढ़िया के बाल काट। तो नौआ कहता कि तू समझत ना बाड़ी, बेचारी बूढ़ा के तर से बाड़ी। तू कहत का बाटे उनका पतोहिया कि जो तो के कहत तनी उहे तू ध्यान से सुनो कर, तो के पैसा से मतलब बा कि काम से मतलब बा। ओकरे बाद से का कैली कि उ का नौआ जो रहने का कहीने वो बुढ़ियों के बाल काट के तैयार कर देने। कहने देखा तुहार दोनों जने एक जैसे हो गइल बालो। दोनों जने के घरे ले अली, अपने लइकनों के लिए शर्ट पैंट स्कूल के ड्रेस खरीद ली, बेल्ट टाई सब कुछ खरीद ली, बैग ले अली, बोतल ले अली, टिफिन खरीद ली, सब सामान खरीद ली। स्कूल ले जाएला कॉपी किताब से लेकर सब चीज खरीद ले रहली। अब खरीदले के बाद से का कैली कि अपने सास के लिए भी खरीद ली कर ली कि कहले बाने जैसे जैसे अपन लइकन के करिया वैसे वैसे बुढ़ियों के करिया हमारा अम्मा के। तो कह ली कि देखो जैसे जैसे कर तनी अपने लइकन के वैसे वैसे तू कर तनी। तैयार कर देली। तैयार केला के बाद से स्कूल भेजे जात रहली। वो बेचारी बूढ़ी जो रहली उनके पैर घर में से एक पैर मतलब एक कदम भी बाहर निकलना में इतना शर्म लागे कि हमके देखी लोग ते का कहिए जींस पैंट में ए तरह से देखी लोग थे। इतना वो बेचारी शर्म के मारे वो अब सोचे लगली और एक घर में जाके अपने बंद कर लेली दरवाजा, खूब रोए लगली। लेकिन भगवान के लीला का रहा कि आधे रास्ते से बेटा वापस आ गई ने, आधे रास्ते से वापस आ गई ने। काहे कि उनके 10 दिन के बाद बुलाहट फिर से आ गई कि आपके 10 दिन के बाद आवे के बाटे ए जगह पे। वो बेचारा घरे आईने अपने मेहरारू से सब हाल पूछने कि हमारा मम्मी कहाँ बाड़ी, तू सा काहे बोलत नहीं को। तू कहली कि देख तू हर माई हुई घर में बंद बाड़ी आ जाके रोवत तली का जनी का भइल बाटे। हम तो जैसे जैसे तुहार लइकन के कहनी है वैसे से तोहर महतारियों के करत तनी, लेकिन तुहार महतारी न जाने काहे जाके वो घर में रोवत तली। तो सोचे लगने कि हमार महतारी के साथ ही का कैले हुई कि हमार महतारी काहे दरवाजा बंद करके रोवत अली। दरवाजा खटखटौने पिटने उनका महतारी ना खोलली शर्म के मारे। टीका के ने दरवाजा तोड़ के जिसे अंदर जाके देखा तने अपने महतारी के ए रूप में के ने बाल मतलब कटिंग हो गइल बाटे, एकदम बाल काट के छोट करवा देले बाड़ी। जींस पैंट शर्ट पहना के उनके बैग टांग के स्कूले के लिए तैयार कैले बाड़ी। कहली वो का कहतने कि महा पागली बाटे मेहरारू कि हमरे महतारी के का हाल कैले बाटे। आर्गनी पर से एगो साड़ी घिंचने अपने महतारी के सही ओढ़ा के कहने की मां तू जा पहन ल, अब पहन के आवा हम लोग तुरंत घर छोड़ देवल जाई। आइल बाने अपने महतारी के कहले बाने, कहले के बाद से अपने महतारी के लेके घर दुआर छोड़ के जंगल में रहे चल गइल बाने। आ कहले बाने कि आज से कबो तू ये घर के तरफ मुड़ के ना देखिया ना देखे के कहिया। उनका माँ कहली ठीक बाटे समय के बात ही बाटे। लेके गई ने अपने महतारी के कहने कि हमके आज से 10-15 दिन के बाद जाए बाटे कमाए। फिर वहाँ से निकलल बाने कहतने कि देखा माँ हमार समय आ गइल बाटे जाए के बहरा जहाँ हमके जाए के रहल है। हम वो जगह पे जातनी, तू ये जंगल में रहिया आराम से खैया पिया रहिया। तो के हर महीना हम पैसा भेजल करम और जब हम आएम तो तोहरे लिए बहुत अच्छा सा घर बहुत अच्छा सब कुछ बनवा देम। लेकिन तू चिंता मत करिए, तू आराम से यहाँ खैया पिया और यही मंदिर में रह के तू भजन कीर्तन कहिया। वो मंदिर में रहत अली भजन कीर्तन वो बूढ़ी गावत अली आराम से वहाँ बाड़ी। ओकरे बाद से उनका बेटा के आधा दूर गईला के बाद से याद पड़ल
बा कि हम अपने माँ के कुछ भोजन खरीद के ते देहले नहीं की। अब इहो सोचत तली कि हमार बेटा कुछ देहले नहीं खे, अब हम का करी। लेकिन भगवान भी ओई समय उनका परीक्षा लेवे आ गइल बाने ओ बूढ़ी महतारी के कि देखी इ तो बुढ़िया हमार बहुत तपस्वी बाटे, बहुत अच्छे शिष्या बाड़ी, लेकिन लावा इनका परीक्षा लेवल जाए का हमके देवेली खाए के कि ना देवेली। अब ओकरे बाद से भगवान एक बूढ़ा के रूप में भेष बदल के वही जंगल में शंकर भगवान के मंदिर के सामने आके खड़ा हो गइल बाने और कहले बाने कि बूढ़ी माँ हमके कुछ खाए के दे दा। अब वो सोचत तली कि हमारे लगे तो घरों नहीं खे, ये मंदिर में रुकल बानी, हम का खाए के दी। तो फिर सोचत तली कि हमार बेटा जौन देले रहने चकला और बेलना, यानी कि जो चकला बेलना देले रहने, लावा वही से कुछ बना के दे देवल जा। ओ चकला के का कइले बाड़ी, कटले बाड़ी, धीरे धीरे कैसो काट के कहीं से कोशिश कइले बाड़ी आ कटले के बाद से ओपे तेल और जौन देले रहने मसाला नमक पे सब छिड़क के आग में पका के वही लकड़ी के जंगल में से जो बिनले रहली पका के अपने जो बाबा आइल बन उनके खाए के देले बाड़ी या कहले बाड़ी कि ये बाबा आप खुशी मन से खाई और खा के अपन जो पेट बाटे ओके भर ली, काहे कि अब हमरे पास इहे बचल बाटे। अब भगवान इतना खातने आराम से, इतना शांति से, इतना उनके ऐसा लागता कि हम कहीं स्वर्ग में बैठ के खातनी, काहे कि उते खुद साक्षात भगवान रहने और सोचत तने कि देखा ने बुढ़िया के मन में कितना प्रेम भाव बाटे। का कइले बाने भगवान खाना खइले के बाद से इतना सुंदर घर महल, मतलब उनका घर देले बाने इतना महल जैसन उनका। फिर ओकरे बाद से उ काम कहल तने शंकर भगवान ओ बूढ़ा आदमी कि ये बूढ़ी माता तो आके का चाही, तो आके कौन चीज के कमी बाटे। तो कहतली बूढ़ी महतारी की देखी हमके पतो मंगनी पतो मिलली लेकिन बढ़िया ना मिलल बाड़ी, लेकिन तब वो हम खुश बानी जीवन में। फिर ओकरे बाद से कहतली कि हमके एगो नाती दे दी, नाती दे देम तो हमरे जीवन के आधार हो जाइए, हमार जीवन के जिए हो जाइए, हमार देखभाल करे लायक हो जाइए। शंकर भगवान जो बूढ़ा आदमी के भेष में रहने तुरंत एक 5 वर्ष के बालक के रूप में उनकर एकदम साक्षात बेटा के रूप में 5 वर्ष के बेटा यानी कि 5 वर्ष के नाती देले बाने। कहले बाने कि ला बूढ़ी महतारी तू इन्हीं से राज करबू, तू इन्हीं के सहायता से सब कुछ रहबू। उनके रूप में दे देले बाने और वहाँ से अंतर ध्यान हो गल बाने। तो बूढ़ी महतारी के जो बालक बाने अपने दादी के केमे झुलावता, जो सोने के पालना होला में बैठा के अपने दादी के झुलावतने और पूछा तने कि दादी खाना खैलू कि ना खैलू, चलो तू हमरे साथे खाना खाला। और नौकर चाकर धन दौलत अब इतना हो गइल बाटे। वो बूढ़ी महतारी भी सोचत तली कि देखा ने बाबा खाए ने हैं और हमके कितना सारा धन दौलत दे के गई ने हमें। उनका बेटा आधा रास्ता में जब जाता ने तो फिर सोचता ने कि हम अपने महतारी के एको अनाज नहीं खिदेले खाए बनावे के, सिर्फ चकला बेलना और मर मसाला दे के आ गइल बानी। आइल बाने देखा तने तो सोचत तने कि अरे ई तो मंदिर जहाँ रहल हवे, ई तो कहाँ से यहाँ घर दिखाई देता और हमरे माता जी के ला तक केहू निकाल देले बाटे का मंदिर में से। अब वो सोचत तने और कहत तने कि चला इधर से उधर देखिए आवल जा। जैसे दुआरी पे गइल बाने अपने माता के नहीं का पहचान ले, लेकिन उनकर माता अपने बेटा के पहचान ले बाड़ी। कहले बाड़ी कि बेटा इधर आवा, हम तुहर माँ हई, हम तुहर महतारी हैं, तू कहाँ जाता ला के खोजता ला। तो कहत तने कि ये माँ हम अपने माँ के खोजतनी। तो कहतली कि तू ध्यान से सोच और समझाओ कि हम ही तुहार महतारी हैं। काहे कि हमके शंकर भगवान देखा काज से काक दे देले बाने। काहे कि जेकरे मन में संतोष होला, जेकरे मन में सफलता के एकदम जो कहल जाला कि आदमी के मन में संतोष होला वही के सफलता हमेशा मिलेला। भगवान वही के सफलता सफल करे ने, उनके मन में संतोष रहल, वो बूढ़ी महतारी के मन में संतोष रहल, यही से बूढ़ी महतारी के इतना धन दौलत देकर उनके जीवन में खुश कर देले बाने। अब माँ बेटा और नाती खूब आराम से रहता लोग। कहे कि बूढ़ी महतारी कहले भी बाड़ी कि देखा है हमार नाती हम एकदम तुहरे रूप में बाने।
बहुत खुश भइल बाने। उनकर बेटा और उनकर नाती और शंकर भगवान के जो शिष्या रहली बूढ़ी महतारी बहुत खुश भइल बाड़ी और खूब बढ़िया से इन्हें आराम से रहता लोग। और उनकर जो पतोह रहली वो पगला गल रहली, लेकिन उन्हों के बुद्धि कहाँ खुलल। जब उनके दुआरी पे आयल बाड़ी अपने पति के सास के देखले बाड़ी तो उनका बुद्धि खुल गइल बाटे कि देखा ने हम कौना कारण से पगलायल रहनी या कहाँ आके हम बानी। उनकर जो सास बाड़ी बूढ़ी महतारी बेटा पतोह नाती के लेके अब खुश बाड़ी और शंकर भगवान के चर्चा हमेशा नित्य प्रतिदिन सब मंदिर में गावेली, सबके साथे गावेली। तो ए गुड़ बहिना सब अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आयल होके तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम।